Sequence and series. Under this, we'll study arithmetic progression, geometrical progression. That is what AP and GP, and some special sequence like Fibonacci sequence, and some more sequence we have, which we are going to discuss in this chapter. So first of all, you should know the difference between what is sequence and what is series. So sequence is what? A sequence is a function of n where n belongs to n. So सीक्वेंस आपका कोई फंक्शन होगा जिसमें आप n की वैल्यू डालते जाओगे और उससे आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस मिल जाता है. जैसे ये ए एन इज इक्वल टू 2n-1 है. ये आपने लास्ट ईयर AP में पढ़ा है इस टाइप का सीक्वेंस. n को 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, यू विल गेट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टर्म्स रिस्पेक्टिवली. ओके, इसमें हमेशा जो n होगा वो आपका नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा अनटिल अनलेस उन्होंने कोई कंडीशन प्री डिफाइंड ना दी हो क्वेश्चन में. सो जो ये चीज़ें आपकी सारी किस पे डिपेंड करती है, जो आपका सीक्वेंस है कि उसमें कितनी टर्म्स होंगी और किस टाइप की होंगी, डिपेंड्स अपॉन द डोमेन. डोमेन क्या होता है? द वैल्यू ऑफ n विच वी कैन पुट. तो यहाँ पे जो डोमेन दे रखा है वो क्या दिया हुआ है? नेचुरल नंबर. तो डोमेन कैन बी फाइनाइट. तो अगर डोमेन फाइनाइट है तो सीक्वेंस भी फाइनाइट होगा. डोमेन कैन बी इनफाइनाइट. अगर डोमेन इनफाइनाइट है तो सीक्वेंस भी इनफाइनाइट होगा. सो व्हाट इज सीरीज नाउ? सीरीज हमेशा किस फॉर्म में होगी? काफ़ी सारी टर्म्स गिवन होंगी और उसके बीच में प्लस का साइन होगा, यानी कि एडिशन की फॉर्म में दी होगी, लाइक 1 + 3 + 5. सो दिस इज इनफाइनाइट सीरीज. एंड अगर मैं ले लूँ टिल 9, 1 3 5 7 9, तो ये फाइनाइट सीरीज है. तो व्हाट इज़ 25? 25 भी क्या एक सीरीज़ हुई? जैसे मैंने इन सबका सम ऐड करके लिख दिया कि 25 है. तो 25 जब वो सीरीज़ के सम को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी कि 25 को यू कैन राइट एज अ सीरीज ऑल्सो. तो अगर इसकी में इस केस में बात करें तो 25 रिप्रेजेंटिंग दिस सीरीज. अ पर्टिकुलर पैटर्न प्रोग्रेशन. व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? इट्स क्लियर फ्रॉम द नेम. प्रोग्रेशन मतलब इंक्रीज हो रहा है कुछ. अगर सम सेम है, डिफरेंस सेम है और मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से तो सेम है, तो वो जो पैटर्न्स आते हैं वो किस टाइप के पैटर्न्स आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें आपका AP आएगा, GP आएगा, स्पेशल सीक्वेंस आएंगे एंड फिबोनाची सीक्वेंस आएंगे. तो सबसे पहले हम फिबोनाची सीक्वेंस डिस्कस कर लेते हैं. इसका सिर्फ NCERT में आपको एक ही सम दिया हुआ है एंड ये कॉम्पिटिशन लेवल पे इसके क्वेश्चन आ जाते हैं. जब आप इंजीनियरिंग की एंट्रेंस वगैरह देते हो तो इस सीक्वेंस से बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है आपको. ओके, फिबोनाची सीक्वेंस में क्या होता है? A1 1 दी होती है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है A1, या आप T1 भी बोल सकते हो, A2, T2. AN हमेशा आपका TN को भी रिप्रेजेंट करता है. तो दिस इज अप टू यू. तो A1 1 है, A2 2 है. तो AN जो पहली दो टर्म्स हैं वो 1 1 है, वो फिक्स रहेंगी आपकी. उसके बाद जो टर्म्स आएंगी वो प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करके आएगा. लाइक अगर मेरे पास AN है तो वो कैसे आया है मेरा? AN -1 + AN -2. तो फर्स्ट 2 टर्म्स तो इसमें फिक्स्ड ही हैं आपकी. अगर सपोज आपको फाइंड करनी है A3, तो A3 अगर आपको फाइंड करना है तो T3 आपका क्या आएगा? यहाँ पे T3 कर दिया या A3 लिख लो इसको. तो दिस विल बी A2 + A1. सो A2 भी 1 है आपका, A1 भी 1 है, तो 1 + 1 2. दिस इज 2. एंड एक चीज़ और मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, आगे जाके जब मैं इसके AP के सम डिस्कस करूँगी तुम लोगों ने ओवरलुक करने, तुम लोगों को लगेगा कि ये तो हमने 10th में किया होगा, लीव दिस. बार बार बोल रही हूँ कि पूरा वीडियो प्रॉपर देखा करो. इतनी बातें आप लोग ऐसे ही मिस कर देते हो, फिर जब 1 मार्कर में एग्जाम में डालते हो, पेपर में डालते हो, तुम लोग फंस जाते हो. वो चीज़ें मुझे दोबारा एक्सप्लेन करनी पड़ती है. 2-4 मिनट के फ़र्क से कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला आपको. कम से कम आपको वो सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया? A3 ढूंढा. दैट इज़ वॉट A2 + A1 इज़ 2. देन आई नीड A4. A4 इज़ वॉट? यहाँ पे 4 पुट किया, 4 - 1, A3 + A2, यानी कि प्रीवियस 2 टर्म्स के सम के इक्वल आपकी प्रेजेंट टर्म आती है. तो A3 मेरी कितनी आई थी? 2. और A2 मेरी कितनी थी? 1 3. तो अब आप ये सीक्वेंस चेक कर सकते हो. पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 1 है, फिक्स्ड है. इन दोनों को ऐड करो तो थर्ड टर्म आती है. फिर इन दोनों को ऐड करो तो नेक्स्ट टर्म आ रही है 1 + 2 3, 3 + 2
5, 5 plus 3, 8 and so on. This is Fibonacci series. जो आपकी 9.1 है उसमें किस टाइप के एग्जाम्पल्स है, जैसे राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस. आपने सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है. तो 1, n को 1 डालोगे, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 विल गिव यू a1. तो दैट इज़ 1, 1 प्लस 2, 3. फिर आपको n2 पुट करना है, यूल गेट a2. दैट इज़ व्हाट 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 टू ज़ 4 और 2 प्लस 2 4 टू ज़ 8. Then you will put 3, a3. This will give you 3 into 3 plus, sorry I have mistaken, 1 plus 2, 3 plus 2, 6. Then 1 plus 3, sorry this is 3 n plus 2, 3 plus 2 5, 5 3 is 15. So next is what, I think second was correct. It was 2 plus 2 4 to the 8. Then n is equals to 4 put किया तो you are getting fourth term. That is what 4 into 4 plus 2, 4 plus 2 6, 6 4 is 24. Then n is equals to 5 put करोगे तो you will be getting a5 is equals to 5 into 5 plus 2, 7 5 is 35. So first 5 terms are 3, 8, 15, 24 and 35, so on. There is a correction 18 है, यहाँ पे भी आप 18 कर लोगे. Now we have AP, arithmetic progression. क्या होता है AP? It's a sequence which has A1, A2, A3. मैंने AN लिया. अब जो ये AN है ये आपका लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है. तो ये डिराइव कैसे हुई है, जब आपने सेकेंड टर्म ढूंढनी है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म में बाकी नहीं भी 2 टर्म्स का डिफरेंस ऐड कर दो. फिर आपने नेक्स्ट टर्म ढूंढनी है, थर्ड टर्म ढूंढने के लिए आप सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो. तो कीप ऑन एडिंग द कॉमन डिफरेंस टू द प्रीवियस टर्म विल गिव यू एन AP सीक्वेंस. तो एवरी सक्सेसिव टर्म इज सम ऑफ प्रीवियस टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. तो ये आपका, यानी कि आपको n+1 ढूंढना है तो आपको an में d ऐड करना पड़ेगा. सो अब जैसे आपके पास सीक्वेंस गिवन है, सपोज मैंने ले लिया कि मेरे को एक सीक्वेंस गिवन है 1 3 5 7 11. तो इसमें क्या हुआ, अब देखो ये 3 कैसे आया, 1 प्लस 2 ऐड करके पिछले टर्म में. 5 कैसे आया, 1 प्लस 2 टाइम्स 2 ऐड करके. देन 7 कैसे आया, 1 प्लस 3 टाइम्स 2. देन 1 प्लस 4 टाइम्स 2. तो अगर मैं यहाँ से आइडेंटिफाई करूँ तो माई A1 इज़ 1, A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, एंड द डिफरेंस इफ़ यू सी कॉमन डिफरेंस यू विल बी फाइंडिंग, वो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, कोई भी 2 कंसेक्टिव टर्म्स उठाओ, इफ इट इज सेम तो आपकी सीक्वेंस आपकी क्या बनेगी, AP बनेगी. तो कॉमन डिफरेंस 2 हो गया. अच्छा, अब इसमें जहाँ तुम लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, कुछ लोगों को होगी, सबने वैसे बहुत अच्छे से किया हुआ, आई नो दैट. तो अर्थ AN टर्म है अगर, तो AN में और इस N में कन्फ्यूज हो जाते हो. दिस N इट मीन्स कि आपको nth टर्म की बात हुई है, और ये AN जो है ये वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म है जो पुट करके आती है. नाउ यहाँ तक जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो आप सब पिछले साल तक कर चुके हो. अब कुछ चीज़ें आपने जो आगे एडिशनल याद रखनी है. अगर सेम नंबर ऐड करो, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करो फिर फ्रॉम ईच टर्म्स ऑफ AP, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन AP. अगर आप सेम नंबर से जो नॉन ज़ीरो है डिवाइड और मल्टीप्लाई करो तो रिजल्टेंट सीक्वेंस विल ऑल्सो बी AP. तो यानी कि कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाओ बट वो सभी टर्म्स पे लग रहा है तो जो सीक्वेंस आएगा आपका वो AP ही कहलाएगा. नेक्स्ट वी हैव सम. सम का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d. ये सब ने लास्ट ईयर किया हुआ है. यहाँ पे हल्की सी डेरिवेशन है. अगर मैंने इस a को लिख दिया a प्लस n-1 इंटू डी, ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पे an लिख दिया. अब ये an अगर सम की बात हो रही है तो सम में हमेशा जब भी सीक्वेंस ढूंढना, सम ढूंढना है इन टर्म्स का, तो आपको अनटिल अनलेस इनफाइनाइट ना दे रखा हो सीक्वेंस, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला अलग है, वो भी हम करेंगे. वो GP में है, AP में आई थिंक इनफाइनाइट का आपको नहीं आएगा. तो A प्लस an आपका रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कोई ना कोई तो लास्ट टर्म दी होगी ना. सपोज आपको 1 2 3 4 5 बोल दिया कि इन टर्म्स का सम फाइंड करो, तो यू नो दैट द लास्ट टर्म इज 5, मुझे इन 5 टर्म्स का सम फाइंड करना है.
तो यू कैन सिंपली पुट हेयर एल, दिस रिप्रेजेंट योर लास्ट टर्म. तो ए इज़ फर्स्ट टर्म, एल इज़ लास्ट टर्म. सो अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करूँ तो माई सम वुड बी 5 टर्म्स की बात हो रही है. 5/2 1 plus 5, that is 6/2 3. Answer is 15. You can simply check it. 3 plus 3 6 plus 4 10 plus 5 is 15.